बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल आउटशिट। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आपको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर ईद सेकेंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसे लगा गुजरा आज की दिन आपका ईद का? मेरा तो आज भी आधा दिन वेला ही गुजरा, आधा दिन काफ़ी बिजी गुजरा। तो आए आज हम आपके लिए सेकेंड डे स्पेशल एक न्यू नावल रीड करने लगे हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल आउटशिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और चले नावल स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने मुझे कोई ईदी उदी नहीं दी। अच्छा, मैं नाराज़ हूँ आप लोगों से। मैं ईदी लेके डेली आ रहती हूँ, आप लोगों ने मुझे कोई ईदी नहीं दी। आए नावल पढ़ते हैं फिर भी। खिड़की के खुले पट से चिपकी ज़ेब और मिशी दरवाजे में आधी अंदर और आधी बाहर वाली हालत में खड़ी। फ़िज़ा बतूल के चेहरे से छलकते तजस्सुस और बेचैनी के बरक्स इसका शफाफ गुलाबी चेहरा बिना कोई तासुर ज़ाहिर के हालत सुकून में था। डाइजेस्ट का ताज़ा शुमारा हाथ में लिए मुकम्मल तौर पर इसमें खोई हुई थी। इस वजह से इर्द गिर्द के माहौल से भी बेनियाज थी। कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों के चेहरों पर सामने से आती सबा को देखकर ज़रा सुकून आया था। साथ ही से जल्दी जल्दी सब सुन लेने बल्कि उगलवा लेने की भी जल्दी थी। बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ है यार। कमरे में कदम रखते इसने ऐलान किया, फिर फ़िज़ा बतूल को अंदर खींचकर दरवाज़ा पूरा बंद किया। ईशा भी रिसाला चटाई पर रखकर इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। अब बक भी चुको। सबा के ड्रामाई किस्म के तवील खामोशी के वक्फे से उतारते हुए इसने जमाई लेते से घूरा था। तो बिलाखिर पिछले चंद 3 रोज़ से जारी करके बड़ों के दरमियान खुफिया मीटिंग का नतीजा सामने आ चुका है। वो क्या? लड़कियों का तजस्सुस से बुरा हाल था। जी तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, वो कौन है? मिशी ने हैरत से टिकट देखा। कौन? फ़िज़ा बतूल ने पूछा। मोअज़्ज़ज़ सामीन? उफ़, तुम्हें कहा इडियट। सबा ने सर पीटा था। ओह अच्छा, इसने सुकून का सांस भरा। जी तो जनाब, घर के तमाम बड़ों और सरकर्ता अफराद का ख्याल है और बहुत ही नेक ख्याल है कि इस घर की यंग जनरेशन इस काबिल हो गया कि इसकी शादी खाना आबादी दरअसल बर्बादी। ईशा ने लुकमा देना ज़रूरी समझा था। बको मत। सबा ने इसे घुरी से नवाजते अपनी बात जारी रखी। हो जानी चाहिए, इसलिए तमाम बुजुर्गों ने सलाह मशवरे के बाद शादी के काबिल तमाम अफराद की किस्मतों के फ़ैसले कर दिए। यहाँ कर इसने एक वक्फ़ा लिया। ये सब हम पहले से जानते, तुम वो ख़बर बताओ जिसे लाने के लिए भेजा था। फ़िज़ा बतूल ने बेजारी से कहा। हाँ तो दिल थाम कर सुनिए। आंसर ज़ेब उस्मान के लिए मोहतरम शाहनवाज़ को चुना गया। इसने असली और अहम खबर नशर करना शुरू की। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे अफ्रीकियों के मतवक्का वालदा होने से बचा लिया। सबके रद्दमल से पहले ईशा ने शुक्र अदा करना ज़रूरी समझा, मगर ये बात अफ्रीकियों की मतवक्का वालदा को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। तभी खींच कर इसे कुशन से मारा गया, जो इसे तो नहीं अलबत्ता दरवाज़ा खोल कर अंदर आती चाची अम्मा के सर पर किसी ड्रोन की तरह लगा था। वो बेचारी सब तात के लिए कहाँ तैयार थी, चकरा कर रह गई। और फिर जो उन्होंने ज़ेब उस्मान साहिबा की खबर ली कि अल्लाह दे और बंदा ले। हाँ आगे बोलो। इनकी तमाम तर डांट शराफत से सुनकर इनके जाने के बाद फ़िज़ा बतूल ने बेचैनी से पूछा। इसे न जाने के धड़का खाए जा रहा था। आमना मिशी ज़ुबैर को जनाब उमैर फ़ारूक के पल्ले बांधा जाएगा। या अल्लाह, मैं किस मुँह से तेरा शुक्र अदा करूँ कि तूने मुझे कनकटे उमैर की बेगम कहलवाने से बचा लिया। ईशा ज़ुबैर ने अब भी शुक्र अदा करना ज़रूरी समझा था, मगर इस बार दूसरी तरफ से इंतहाई ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया गया था और मोहतरम बिलाल फ़ारूक के लिए खंसा पप्पो की लाटी फ़िज़ा बतूल को चुना गया। खबर का अगला हिस्सा फ़िज़ा बतूल के लिए इत्मीनान का बायस था। सोतमानित भरी मुस्कुराहट इसके गुलाबी लबों पर फैली थी। या मौला, मैं किस तरह से तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करूँ कि तुझे मैंने इंस्पेक्टर चुगलखोर से बचा लिया। ईशा बदतमीज़ की लंतरानियाँ जारी थी। बकवास मत करो ईशा की बच्ची। फ़िज़ा बतूल ने फ़ौरन 1 साल की बड़ाई का फ़ायदा उठाया। चेहरे पर सुकून और तशक्कुर के एहसास लिए इसने फ़ौरन सर खम किया। और तुम्हारे लिए क्या फ़ैसला किया गया? अपना इत्मीनान कर लेने के बाद मिशी ने सबा से पूछा। देंगी तो कुछ लेंगी भी, ये मेरा नहीं फुप्पो का अपना बयान है। मिशी के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सबा ने कहा। बेचारा चौंकी थी। ईशा तो बाकायदा सीधी होकर बैठी थी। या अल्लाह, खैर का विद भी लबों से जारी था। अब मेरे जैसी खूबसूरत एजुकेटेड सुघड़ खुश इखलाक लड़की के होते हुए इनकी नज़र इंतखाब किसी और पर कैसे पड़ सकती थी? इन्होंने खुद मोहब्बत से मुझे मांगा। सबा ने इतरा कर कहा था तो इसका कब का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। बावजूद तुम्हारे बयान पर इंतहाई शदीद एतराज़ और अच्छी खबर सुनाने पर मैं तुम्हारे तमाम एतराज़ात हल्क में उतार लेती हूँ। इसने हंसते हुए कहा, फिर दोनों हाथ बुलंद किए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि बस। सबा ने गुस्से से हाथ उठाकर इसे टोका। ओके, मैं बाद में अदा कर लूँगी। वो भी फ़ौरन राज़ी हुई थी। अब पीछे कौन कौन बचा? मोहतरमा ईशा ज़ुबैर और मोहतरम शाहयार हसन। ओह हाँ, शुक्र है किसी की किस्मत तुम्हारे जिल्लात भाई के साथ नहीं फोड़ी गई। वो जाते जाते पलटी। हाँ, मगर इनकी किस्मत ज़रूर किसी के साथ फूटी है लगती है। सबा ने बाजू लपेटे मानी खींचती नज़र इस पर डाली। किसके साथ? फ़िज़ा बतूल को जानने की बहुत जल्दी थी। ईशा ज़ुबैर के साथ। ओल्ला। सबा ने मुस्कुराते हुए इनकशाफ किया। क्या?
इन दिनों कोई हैरत का झटका लगा था, मगर सबा के पास गौर करने का वक्त नहीं था। वो तो हैरत से ईशा ज़ुबैर के सफ़ेद पड़ते चेहरे और तेरी से नफ़ी में हिलते सर को देख रही थी। सनी शाहयार से इसकी बेतहाशा मोहब्बत इन चारों को लगता वजह कहीं ना कहीं शाहयार हसन भी था, मगर वो गलत थी। ये ईशा ज़ुबैर के रद्द-ए-अमल ने बता दिया था। ओए होए होए आ होंदा दूजिਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ भर के शुक्र अदा कर रही सी ना दूजिਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ सुन के, तो फिर तेरे नाल ही कुछ होना सी। अगर आंसा ईशा को खड़ूस शाहयार हसन से शादी पर एतराज़ था, तो मोहतरम शाहयार हसन को भी बदतमीज़ और बिगड़ी हुई बकौल शाहयार हसन के ईशा से कोई लगाव नहीं था। मेहरीन की बेवफाई के बाद इसने शादी जैसा तजर्बा दोबारा न करने का फ़ैसला कर लिया था कि पहला तजर्बा बहुत तलख और नाकाम साबित हुआ था। मगर अम्मा अब्बा की हज़ार कोशिशों, तावीलों और दलीलों के बाद वह मुश्किल ही सही मगर शादी पर रजामंद हुआ था। मगर ईशा ज़ुबैर हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। इसका फ़ैसला कतई और दो टोक था। यहाँ फिर अम्मा अब्बा आगे आए थे। अम्मा, मैं किसी सादा और समझदार सी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जबकि ईशा में अब तक बचपन है। कुछ आप सबके लाड प्यार ने इसे मज़ीद बिगाड़ रखा है। इसने अपने एतराज़ात सामने रख दिए थे। जब शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ब खुद संजीदगी आ जाएगी, लापरवाही भी सलीके में बदल जाएगी। और सबसे अहम बात, अब तुम अकेले नहीं हो शाहयार, सनी भी है तुम्हारे साथ, जिसे माँ और इसकी मोहब्बत की ज़रूरत है। बिलफर्ज हम बाहर से कोई लड़की तुम्हारी बीवी बना कर ले आते हैं और वो सनी को माँ का प्यार ना दे सकी, तो फिर ये तो नहीं तुम्हें मानना होगा कि ईशा सनी से बहुत मोहब्बत करती है, और वो भी बिना किसी गर्ज, लालच या खोट के। इनकी इस बात पर वो खामोश हो गया था कि वाकई 5 साल पहले जब मेहरीन के जाने के बाद वो 3 साल सनी को लेकर इंग्लैंड से लौटा, तो ईशा ही थी जिसने सनी को संभाला था। सनी जो हर वक्त माँ के लिए रोता, तड़पता, बिलखता रहता था, इस माँ के लिए जिसने इसे अपनी आज़ादी की राह में रुकावट समझा था और जाते हुए बाप के पास ही छोड़ गई थी। ईशा ने बहुत अच्छे से संभाला था इसे, और सनी इसकी तो जान थी ईशा अपी में। एक पल वो इसके बगैर नहीं रहता था, और फिर इन्हीं दिनों होने वाले एक और वाक़ये ने भी इसे ईशा से शादी के लिए रजामंद होने पर मजबूर कर दिया। ये तकरीबन 1 माह पहले की बात थी, जब अम्मा ने इसे ईशा के बारे में राय पूछते फिर समझाते हुए सोचने का वक्त दिया। ज़ुबैर चाचू के दोस्त अपने बेटे के लिए ईशा का रिश्ता लाए थे। वो अपने कमरे में था जब दरवाज़ा खोलकर सनी दबे पाँव अंदर आया था। पापा, छोटे दादा के फ्रेंड ईशा अपी का प्रपोज़ल लेकर आए। 8 साल सनी इसके सामने खड़ा कह रहा था। इसने सर हिला दिया था। फिर इनकी शादी छोटे दादा के फ्रेंड के बेटे से हो जाएगी? पहले सवाल का जवाब मिलते इसने अगला सवाल किया। हाँ, हो सकता है, सनी को जवाब देते इसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करना शुरू कर दिया। तो फिर वो यहाँ से चली जाएंगी, है ना पापा? इसने एक उकताई हुई नज़र सनी पर डाली, जो आज सवाल पर सवाल किया जा रहा था। तो फिर मैं इनके बगैर कैसे रहूँगा पापा? मुंबसर को बहुत आगे का सोचते इसने पूछा। वो जवाबन खामोश रहा। पापा, आप ईशा अपी से शादी कर लेना, फिर वो हमेशा यहीं रहेंगी। सनी ने पुरजोश से होकर अपने तई बहुत बड़ा मुफीद मशवरा दिया था। सनी, ब्रश रखते इसने सनी को तनबीही लहजे में पुकारा। आइंदा में से कोई बात ना सुनूं तुम्हारे मुँह से। सनी खामोशी से वापस चला गया। वो अपने पापा से ज़िद नहीं कर सकता था, इनसे बात नहीं मनवा सकता था, मगर वो और बहुत कुछ कर सकता था। इसने कहा था कि अपनी ईशा अपी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अच्छा जी, 8 साल की कुछ कर सकता। ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेहमान खुशकपियों में मसरूफ़ थे। चाय और दिगर लवाज़मात से इनकी खातर तवाज़ा की जा रही थी जब वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ था। सनी, इधर आ जाओ बेटा, ताई माँ ने फ़ौरन पुकारा, मगर वो सुनी अनसुनी करता छोटे दादा के फ्रेंड के सामने जा खड़ा हुआ। सब ने हैरत से इसे देखा था। आप ईशा अपी का प्रपोज़ल लेकर आए हैं? इन्होंने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया था। मगर ईशा अपी की शादी तो मेरे पापा से होगी, वो मेरी नई मम्मी बनेगी। इसकी बात ने ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेहमानों और मेज़बानों के अलावा अंदर दाखिल होते शाहयार हसन को भी अपनी जगह पत्थर का कर दिया था। इसने सोए हुए सनी पर नज़र डाली। दाएं गाल पर अभी तक इसकी उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। पलकों पे अभी तक मोती अटके थे। आंसू के निशान इसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर जम चुके थे। अपने हाथ से इसके बाल सवार के वह खिड़की में आ खड़ा हुआ, सिगरेट सुलगाते बिखरे बाल को होनियों तक कफ उल्टाए गुलाबी होती आंखों के साथ वो मुस्तरिब खड़ा था। ज़िंदगी में पहली बार इसने सनी पर हाथ उठाया था। इसने बेख्तियार अपना दाएं हाथ छटकर जिसने सनी पर उठाया था। तभी अम्मा चली आई। तुम्हें क्या लगता है शाहयार, तुम्हारे इस मसले का यही हल है? डांट, टपट, मार कुटाई, ये सब करो तुम, मगर तुम इसके दिल से माँ की ख्वाहिश ख़त्म नहीं कर सकते। तुम इसे दबा सकते हो, इसकी माँ की ज़रूरत ख़त्म नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में इसने देखा कि भले सनी इसके डर की वजह से खामोश हो गया था, मगर इसकी शोखी शरारत सब ख़त्म हो गई थी। अम्मा अब्बा की रज़ा और सनी की खुशी के लिए वह कड़वा घूंट भरने को तैयार हो गया था। इसे ईशा ज़ुबैर से शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। इसे भले ईशा ज़ुबैर से शादी पर एतराज़ नहीं था, मगर ईशा ज़ुबैर को था, और बहुत शदीद था। तभी एहतजाज करने अम्मा के पास चली। अम्मा, मुझे शाहयार से शादी नहीं करनी। जेवरात के डब्बे निकालती अम्मा ठटकी थी। अच्छा, तो फिर किससे करनी है? साथ ही पूछ भी लिया था। अब की वज़ीर असम्बली। क्या मतलब अम्मा? अब अगर शाहयार से नहीं करनी तो इसका मतलब ये कहाँ से निकलता कि किसी और से करनी है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी ज़िंदगी अम्मा पापा के सीने पर मूंग दलनी है। अम्मा भी आखिर इसकी अम्मा थी। अम्मा, वो ठिठकी। बस बीबी बस, वो मिशी भी तो है। इसने तो हंसी खुशी अम्मा बाबा के फैसले पर सर झुका दिया। वो ज़ेब, फ़िज़ा, सबा कैसी फर्मा बरदार और एक ये निराली भी है। सब बाबा का लाड, मगर कान खोल के सुन लो बीबी,
मैं इस मामले में तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनने वाली हूँ। गज़ब खुदा का, इतना अच्छा सुलझा हुआ बच्चा शहरियार और इन्हें नकल ही नहीं ख़त्म हो रहे। तभी अब्बा चले। अम्मा का जलाली अंदाज इसकी रोनी सूरत। क्या हुआ, क्यों डांट रही हो मेरी मैना को? हाँ, वो सालन जला दिया तो अम्मा ने बात बनाने की कोशिश की। अब्बा, मुझे शहरियार से शादी नहीं करनी। इसने अम्मा की कोशिश पर पानी फेरा। लो, ऐसी बेशर्मी कहीं देखी? अम्मा का बस नहीं चलता, पास पड़ी कैंची से इसकी ज़ुबान काटते। अलबत्ता अब्बा तो हम्बल से मुस्कुराए, हाथ पकड़कर पास बिठाए। लो, अब बाबा बिटिया का लाड शुरू, जो देखने की फ़िलहाल अम्मा में ताब नहीं थी। सो जलती किलसती बाहर निकल गई। अब्बा खामोश बैठे, सारे एतराज़ात सुनते रहे। वो बोलते बोलते थकी तो एक सवाल पूछा। तुम्हें क्या लगता है ईशा, इस पूरी दुनिया में तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है? आप, और सिर्फ आप। इसका जवाब झट से हाजिर था। तो फिर मेरी प्यारी बेटी इत्मीनान रखे कि इसका बाप जो सारी दुनिया में इसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता, कभी इसका बुरा नहीं चाह सकता। अब और क्या कहती है बोलती, सर झुकाए वापस आ गई थी। तो और की कर सकती सी। इसने हार मान ली थी। वो शाह हाउस के मकीनों को कभी नहीं समझा सकती थी। समझाती तो जब कुछ सुनने को, यहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। शाहयार बहुत सुलझा हुआ समझदार बच्चा है। ये तायबा से लेकर छोटे चचा तक सबकी मुतफ़क़ा राय थी, जिसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नहीं थी। इस जुमले में तीनों सिफ़ात पर इख्तिलाफ़ था। नंबर 1 सुलझा हुआ, नंबर 2 समझदार, नंबर 3 बच्चा। शाहयार बहुत प्यारा बेटा ही नहीं, बहुत प्यारा इंसान भी है। ये ताई अम्मा से लेकर छोटी चची सबका मानना था। पहला नहीं दूसरा फ़िक्र इसकी हमेशा जान जलाता था। शाहयार भाई बहुत हैंडसम और स्मार्ट है। ये सबा फ़िज़ा मिशी वगैरह का ख्याल था, जिससे वो चाहकर भी इख्तिलाफ़ नहीं कर पाई थी। इतने अच्छे और प्यारे हैं शाहयार भाई, क्या कमी है इनमें जो तुम यूँ मुँह फुलाए फिर रही हो? मिशी ने आज दो हाथ करने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने कब कहा कि कमी है? इसमें तो ज़्यादती है। अच्छा, किस चीज़ की? मिशी फ़ौरन मुतजस्सिस हुई थी। सड़ियल, खड़ूस, बददिमाग, मकरूर, अखड़, ये वो सारी खूबियाँ जो तुम सबकी नज़र से हमेशा ओझल रही हैं। वो बात नहीं कर रही थी, अंगारे चबा रही थी। बस तेरे वगरी सलाहियत हर किसी को तो नहीं ना है। इन दोनों के हज़ार ना चाहने के बावजूद इन्हें एक दूसरे से मंसूब कर दिया गया। शादी के लिए 3 माह का वक्फा रखा गया था। मंगनी को हफ्ता हो चला था जब फ़िरोज़ा पुप्पो और सुहाना मुबारकबाद देने आई थी। फ़िरोज़ा पुप्पो बहुत मगरूर और बददिमाग खातून थी और यही खूबी इनकी औलाद में भी पाई जाती थी। पुप्पो बड़ी ख़वातीन के साथ थी। जब सुहाना लड़कियों के रूम की तरफ बढ़ी, पहली सीढ़ियों पर उतरती ईशा से ही हुई। मुबारक को ईशा, बिलाखिर तुम्हारी मोहब्बत रंग रही ही आई। क्या मतलब? सीने पर बाजू लपेटे तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बोलती सुहाना को इसने हैरत से देखा। मतलब सनी के साथ इतनी मोहब्बत तुमने शाहयार को पाने के लिए तो की थी, तो मुबारक को तुम्हारी मोहब्बत समर पार हुई। नफ़रत से कहते इसने ईशा को घूरा। हाँ बिल्कुल, ग्रिल से टेक लगाई, इत्मीनान से गोया हुई। वैसे भी इसका एक असूल था, जो आपसे चले इसे मज़ीद जलाने में कोई मज़ाइका नहीं। मेहनत में इज़्ज़त और हरकत में बरकत वाले मकूले तो आपने सुने रखे होंगे। तो मतलब तुमने शाहयार तक पहुँचने के लिए सनी को सीढ़ी बनाया? वो फनकारी थी। जी बिल्कुल, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। वो मुस्कुराकर कहते हुए बेखबर थी। इसके अल्फाज सुहाना के साथ साथ शाहयार ने भी सुने हैं। माँ सदके चली जा, चलो उन बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म लेंगी। शाहनवाज ने मैरून कलर मुंतखब किया वेडिंग ड्रेस के लिए। ज़ेब ने जूस के डब्बे से बड़ा सा घूंट लेकर सबको मतला किया। बकौल के इन्होंने जब भी तस्वुर की आंख से मुझे दुल्हन बने देखा, मैरून कलर में ही देखा। इतरा कर कहते इसने सब पर नज़र डाली। निफासत से कटे सेब की काश को मुंह में डालते ईशा ने सर छटक कर खुद को मैगजीन में गुम किया। और उमैर का तो बस नहीं चलता, वेडिंग ड्रेस के अलावा भी सारे ड्रेसेस पिंक कलर में बनवा ले। मिशी ने भी मुस्कुराते हुए उमैर की फरमाइश नशर की थी। और बिलाल ने गोल्डन और रेड कलर मुंतखब किया है। कोने से फ़िज़ा बतूल की हुई शर्मादी लजाती आवाज़ उपरी थी। गुड। और ईशा, क्या यार ने कौन सा कलर मुंतखब किया? सुहाना ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए पूछा। बिना चौंके सर उठाकर इसने सुहाना को देखा और फिर मुस्कुराई। शाहयार कहते हैं मैं जो भी कलर पहनूंगी वही मुझ पर जचेगा, क्योंकि बकौल इन्हें लगता है वो कलर बना ही मेरे लिए। फराटे से बोले छूट ने सुहाना के चेहरे पर गुस्सा, जबकि बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। सुहाना ने चंगा साड़ के भेजना सही है, इदा ही करना चाहिए। जो तेरे को साड़ा तुम होर साड़ो। स्टेज पर मौजूद चारों दुल्हन बेहद प्यारी लग रही थी। दुल्हा साहिबान को भी तक स्टेज पर साथ नहीं बिठाया गया था। चारों में से 3 के चेहरे पर मौजूद इंबसात और इत्मीनान के रंग आसानी देखे जा सकते थे, जबकि चौथी दुल्हन कुछ खामोश और बेजार नजर आ रही। इतनी बुरी शक्ल बनाकर बैठी हो, सच्ची मथीरा लग रही हो। ओए होए। ज़ेब ने इसके कान में सरगोशी की। वाइट कलर के दीदा ज़ेब लहंगे में, जिस पर सिल्वर कलर का इंतहाई खूबसूरत काम हुआ था, पहने वो झट से ज़ेब की तरफ मुड़ी, जो सामने देखती अब मुस्कुरा रही थी। और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ ज़ेबी, खुदारा शाहनवाज के पहलू में बैठ कर थी। दीदा जल्दी से दांत मत निकालना, सच्ची लगेगा अफ्रीकी बांदर के पहलू में लंबे दांतों वाली चुड़ैल बराजमान है। फ़ौरन हिसाब चुकता करके इसने फूल झड़ी छोड़ी थी। कसम उठवा लो ईशा, ये जो तुम्हें शाहयार जैसे बंदे के पल्ले बांधा गया ना, इसमें ज़्यादा हिस्सा तुम्हारे इन्हीं बड़े बोलों और बाकी का हमारी खामोश आहों का। ज़ेब की बात ने इसे चंद लम्हों के लिए चुप करवा दिया था। गाल तो वैसे सच है, वो कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। होया वैसे ये नाल यही कोशिश है। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी जब वो अपने रूम में आए। इसे सौ फीसद यकीन था अब तक सो चुकी होगी, क्योंकि इंतज़ार, वो भी इतना लंबा इंतज़ार, ईशा ज़ुबैर के बस की बात नहीं थी।
मगर खिलाफ तवक्का महव इंतज़ार थी। वो सीधा बेड की तरफ ही आया जहाँ सर झुकाए वो बैठी थी। बिना ईशा की तरफ देखे इसने ज़रा सा झुकते रिस्ट वॉच उतार कर साइड टेबल पर रखी थी। फिर जेब से सिगरेट, लाइटर, मोबाइल वगैरह निकाल कर रखा और फ्रेश होने चल दिया। मुझसे शादी का इतना ही शौक था तो खुद मुझसे कहती, सनी को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। तकिया सीधा करके लेटते इसने सरसरी नज़र इसके बने सवरे रूप पर डालते हुए कहा। ईशा ने झटके से सर उठाया। एक्सक्यूज़ मी, सनी को मैंने नहीं आपने इस्तेमाल किया मुझसे शादी करने के लिए। वो तड़की थी बहुत सा। माय गुडनेस, इतनी गलतफहमी किस बिना पर, और आपको इतनी खुशफहमी किस बिना पर। और जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं जो मुझे शादी करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता। अपनी बात मुकम्मल करके वो बेड से उतर गई। वलीमे के बाद सारे कपल्स हनीमून के लिए निकल चुके थे। शाहयार ने काम का घिसा पीटा बहाना करके जाने से माजरत कर ली थी। वो नहा कर निकला तो वो सनी को रेडी करने के साथ साथ खुद भी तैयार हो चुकी थी। वो उसका सनी के स्कूल में टीचर थी। सनी, अपनी मामा से कहो अब इन्हें मज़ीद जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर इसने सनी से कहते हुए दरपर्दा इसे हुक्म सुनाया था। वो किलसी, सनी अपने पापा से कहो मैं पहले भी ये जॉब करती थी, अब भी करूँगी। वो इसे मुखातिब नहीं करना चाहता तो वो कौन सा मरी जा रही थी। सनी, अपनी मामा से कहो कि पहले की बात और थी, अब वो कोई अल्लड़ दोशीज़ा नहीं, शादीशुदा खातून है। बेहतर होगा अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालें। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते इसने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा था। सनी, अपने पापा से कहो कि बस। इसकी बात ने शाहयार ने हाथ उठाकर रोकी थी। सनी, अपनी मामा से कहो मुझे बहस पसंद नहीं, एंड दैट्स इट। वो बात मुकम्मल करता बाहर निकल गया। पीछे इसके गुस्से से बुरा हाल था। सनी, तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम लग रहे हैं ना। है ही हैंडसम। हमजा और इफ़ी भी यही कहते हैं। सनी के चहकर कहने पर वो जो कुछ कहने वाली थी बमुश्किल खामोश रही, और पहला ख्याल हमजा और इफ़ी के दिमाग ठीक करने का ही आया था। उन्हें हमजा तो इफ़ी थी, खैर नहीं। इसने 2 कपों में चाय निकाली, फिर कप ट्रे में रखकर लाउंज में आ गई जहाँ तायाबा और शाहयार टॉक शो बैठे देख रहे थे। तायाबा को कप पकड़ाकर इसने ट्रे शाहयार के आगे की थी। नो थैंक्स। इसने कंधे उचकाए, आराम से कप उठाकर सोफे पर बैठते लबों से लगाया ही था। बेटा, शाहयार को भी देनी थी। तायाबा ने इसकी तरफ देखा। दी थी, इन्होंने नो थैंक्स कहकर लौटा दी। बेटा, शाहयार इस वक्त कॉफ़ी लेता है तो बता देते ना तायाबा, अब मुझे इल्हाम तो नहीं होते ना। बज़ाहिर मुस्कुराई थी। कोई बात नहीं बेटा, अब बना लाओ। तायाबा के अगले हुक्म ने इसके अंदर कड़वाहट भर दी। जी कहकर वो उठने लगी जब शाहयार ने मना कर दिया था। ज़रूरत नहीं अब्बा, जब होगी मैं चंदू से बनवा लूँगा। वो माई फुट कहकर उड़ेगी। वो ग्लास टेबल पर लैपटॉप रखे काम में बिजी था जब सनी ने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका था। सर अंदर, धड़ बाहर वाली पोजीशन में चंद लम्हे खड़े रहने के बाद इसने धड़ अंदर खींचा और थोड़े छोटे छोटे कदम उठाता इसके पास है। पापा, इसे बहुत मीठे लहजे में पुकारते इसके दाएं तरफ वाली जगह संभाली थी। कीबोर्ड पर तेजी से चलती उंगलियां सिर्फ 1 सेकंड को रुकी थी। यू नो पापा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा कहकर इसने एक नज़र सनी पर डाली और दोबारा अपने काम में बिजी हुआ। कल हमजा और इफ़ी भी कह रहे थे कि तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम है। मैंने कहा आखिर पापा किसके? मैंने राइट कहा ना पापा। मासूमियत भरी आंखें शाहयार पर थी। राइट, काम में मसरूफ़ इसके सवालों के जवाब दे रहा था। और मैंने इनसे कहा कि मेरे पापा सिर्फ हैंडसम स्मार्ट ही नहीं, बहुत अच्छे भी हैं। अब की बार शाहयार ने हाथ रोका था। सोफे की पुश्त से सर टकाकर मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। इसकी खुशामद की वजह जानना चाहता था। वही थे अड्डी मक्खन बलीसियाँ किस कल्दियाँ हो रही हैं, साने भी तो लगे पता। और ये कि मेरे पापा मुझे मेरी फेवरेट स्टोरी बुक्स ला के देते हैं और कार्टून सीरीज़ भी। मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। मैंने ठीक कहा ना पापा? रवानी से बोलते इसने दोबारा तस्दीक चाहिए थी। माँ सदके चली जाए। शाहयार ने बिला तामल सारा इस्पात में हिलाया था। तो आइसक्रीम खाने चले पापा? शाहयार की मुस्कुराहट इसने फ़ौरन कैश करवानी चाहिए। शाहयार ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आज मौसम कितना प्यारा है ना पापा? सनी ने हिम्मत नहीं हारी थी। शाहयार ने फिर से सर को ऊपर नीचे जंबिश दी। तो चले फिर? शाहयार ने नफ़ी में सर हिलाया। पापा प्लीज़। सनी, अब की बार इसके अंदाज़न भी ही था। सनी 2 सेकंड खामोश रहा, इसकी तरफ देखता रहा, फिर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलने से पहले वो मुड़ा था। बेशक मेरे पापा मुझे कार्टून सीरीज़ और स्टोरी बुक्स नहीं ला के देते, मेरे लिए मज़ेदार डिशेज़ नहीं बनाते, क्रिकेट भी नहीं खेलते और आइसक्रीम खिलाने भी नहीं लेने जाते, फिर भी मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा। और बाहर निकल गया था। पीछे वो इसके लफ्ज़ों पर गौर करता रह गया। दौर फिटे में डूब के मार जाते, ग्यारह दबा के गया तेरे अपनी नस्ल। अगले 15 मिनट में वह सनी और ईशा को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था। ईशा हरगिज़ नहीं जाना चाह रही थी, मगर सनी की ज़िद और तायम्मा का इसरार, इसे जाना पड़ा और वो फ्रंट सीट पर बैठी खासी संजीदा थी। शाहयार भी लब भेंचे ड्राइव कर रहा था, अलबत्ता पीछे बैठा सनी खूब चहक रहा था। फूड कोर्ट पहुंचकर वे दोनों तो इधर उधर की रौनकों में गुम हो गए थे। ऑर्डर शाहयार ने किया और जब वेटर ने कांच के नफीस पहले में ठंडी मीठी आइसक्रीम लाकर इनके आगे रखी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कभी भी इसका फेवरेट नहीं रहा था। पापा, अपने मम्मा के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्यों मंगवाया? इन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। सनी ने इसके मुंह के बिगड़ते जावियों को देखते हुए कहा। तो आपकी मामा को बताना चाहिए था ना, मुझे इल्हाम तो नहीं होते ना। मुस्कुराकर कहते इसने इसका फिक्र बहुत खूबसूरती से लौटाया था। कोई बात नहीं पापा, आप दूसरा फ्लेवर मंगवा लें।
सनी ने बड़ा सा चमचा लेते आंखें पटपटाई थी। इट्स ओके सनी, मैं यही खा लूँगी। बेदिली से चमचा उठाते इसने कहा था। अलबत्ता दिल ही दिल में शाहयार को कोसने का सिलसिला जारी था। तेरा बांदा मीश राजा बहुत तेज़ आ। सच्ची अम्मा, इतनी बोरियत मुझे कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। और क्या कहती हैं बेगमात? हाय हाय यार, मच्छर काट रहे हैं मुझे। क्या कहती हैं बेगमात, कब तक वापस आएंगी? अम्मा के पास इनके बेड पर बैठते इसने अपना रोना रोया था। अभी तो कुछ पता नहीं। इन्होंने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर इसे देखा था। तो आप कहें ना मिशी से, बहुत हो गया घूमना फिरना, बस अब वापस आने की करें। अब की बार इन्होंने घूरा था इसे। है, मैं क्यों कहूँ, यही तो घूमने फिरने के साथ वक्त गुजारने के दिन है। और तुमने क्या हाल बनाया हुआ अपना? लगता है 20 दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है। साफ कहती हूँ बीबी, रंग ढंग बदलो अपने। गजब खुदा का, ना मेहंदी ना चूड़ी ना जेवर। अकले का इम्तिहान मत बनो ईशा, खुद को बदलो। खुद को बदलो? किसके लिए मेहंदी चूड़ी छिनकाती, पोर पोर सजती? खुशबू में बसी वो होती हैं जिन्हें चाहा जाए, सराहा जाए। यहाँ तो न जाने बेखबरी है, बेनियाजी है, नापसंदीदगी। वो देर तक उठती रही थी। गाल तो सही है बेचारी थी। मम्मा के पास बैठी थी जब सनी भागता हुआ आया था। आपको पापा बुला रहे हैं। मुझे? इसे हैरत ने घेरा। मुझे कब अक्ल आएगी ईशा? तुझे कब अक्ल आएगी ईशा? शोहर वहाँ अकेला बैठा और तुझे यहाँ गप्पे मारने से हाँकने से फुर्सत नहीं। अम्मा ने फ़ौरन लताड़ा। चल अब जल्दी जा। जा रही हूँ अम्मा। जल्दी जल्दी उठते सीधे स्लीपर्स अड़सते वो चली आई थी। वो उकता ऐसा खड़ा था। मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? इसे देखते सवाल दागा था। अब इसके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि कौन सी शर्ट कैसी शर्ट। मुझे क्या पता, चंदू को पता होगी। कहकर जाना चाह। अच्छा, इसने फिर से देखा था। बीवी तुम हो या चंदू? तम्स कराना लहजे में दरियाफ्त हुआ। हाँ बीवी हूँ, मुलाजमानी जो चंदू के फ़राइज़ सर अंजाम दूँ। तड़क कर इसने जवाब दिया था। अच्छा, तो बीवी वाले कौन से फ़राइज़ पूरे किए तुमने? लहजा साफ मजाक उड़ाता हुआ था। इसने झटके से सर उठाया, जवाब देना चाहा, मगर इसकी गहरी आंखें खुद पर जमी देख सारे लफ्ज़ गड़बड़ हो गए थे। मैं ढूंढ देती हूँ, सटपटाकर कहते वो कतरा के निकली थी। चंद लम्हों बाद वो इसकी शर्ट थामे खड़ी थी। ये ले। इसकी तरफ देखे बिना इसने शर्ट आगे की थी। गुड, और आइंदा के लिए खुद ख्याल रखना, मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है। कहते हुए चला गया। दोहराने की आदत नहीं है, इसने सर झटका था। हो रही आया बड़ा, उठो और नाश्ता बनाओ। वो मुदी मुदी आंखों से शाहयार को ऑफिस जाने के लिए तैयार होता देख रही थी। रात देर तक सबा से बात करने की वजह से बहुत देर से सोई थी। अभी भी आंख शाहयार के खटर पटर से खुली थी जब आइटम बम की तरह इसके सर पर फटा था। कौन? वो झटके से उठी थी। अगर तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई है तो कम अज़ कम वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक तो मजा ले, ये खड़ूस तंज की ज़ुबान के अलावा भी कोई ज़ुबान इस्तेमाल कर ले। अब उठो भी, लेट हो रहा हूँ मैं। वो अब इसके सर पर खड़ा था। मम्मा मेरे लिए भी पराठा और चीज़ ऑमलेट। सनी ने भी फ़न फरमाइश छाड़ी थी। इसने हत्तल मकदूरी से घूरा। किचन में उल्टे सीधे हाथ चलाते हुए चंदू को कोसते में मशगूल थे, जो इन दिनों गाँव अपनी बेबे से मिलने गई हुई थी। मम्मा जल्दी करें, सनी की थाई जा रही थी। शाहयार भी न्यूज़पेपर की शाह सुर्खियाँ देखता बार बार इस वॉच पर नज़र डाल रहा था। नाश्ता तैयार है। सनी इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रखते इसने सनी को डांटा, मगर इसके पास गौर करने का टाइम कहाँ था। वो तो हैरत भरे तासुरात के साथ प्लेट में नजर आती कुछ मुस्ततील कुछ गोल चीज़ को घूरा था। पापा ये क्या है? इन्हीं तासुरात के साथ इसने शाहयार की तरफ देखा था। बकौल तुम्हारी डियरेस्ट ममा के से पराठा कहते हैं, और ये फिर आमलेट होगा? सनी की खुद साख्ता संजीदगी शाहयार का फलक शगाफ कहकर बुलंद हुआ था। सनी भी अब दिल खोल और पेट भर के हंस रहा था। बदतमीज़ गधा, जलती के लस्तीशा ज़ुबैर ने जाने खताब किसे दिया था। एक गधा तो एक गधे का पुत्र और खोड़। शुक्र है तुम लोगों की वापसी तो हुई। ईशा ने जेब के बैग की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद मूंगफली निकाली और टुक टक खाते कहा था। और हमारे लिए मुकाम शुक्र है कि मोहतरमा ईशा ज़ुबैर को हमारी कदर तो महसूस हुई। मिशी ने लिफाफे में हाथ डालकर बची कुची मूंगफली निकालते जेब को इशारा किया था। हाँ बिल्कुल, वो फ़ौरन मुत्तफिक हुई थी। अच्छा ये बताओ कहाँ कहाँ गई, क्या क्या देखा? इसने छिलके मिशी की गोद में डालते तजस्सुस से पूछा। वो तो हम बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम लोग के हालात में कुछ तब्दीली आई कि नहीं? हैंड बैग से मेकअप की चीज़ें निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखते जेब ने पूछा था। तब्दीली वहाँ आती है यार जहाँ मोहब्बत हो, और हमारे दरमियान ऐसा कोई सीन नहीं। एक बात कहूँ ईशा, जेब सब छोड़ छाड़ के इसके करीब आई। बाज़ दफ़ा मोहब्बत होती है मगर हमारी बेखबरी और लापरवाही की धुन में दिखाई नहीं देती। तुम भी स्कर्ट को छाड़ के देखो, हो सकता है अंदर कहीं मोहब्बत मौजूद हो। वो खामोशी से देखती बैठी। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ नेमत है तो वह है बेखबरी। जब तक ये नेमत इसके पास थी मज़े ही मज़े थे, ना परेशानी ना फिक्र। अब इदराक की दौलत मिली तो ना वो सुकून रहा ना चैन। कम वक्त नास पीटी मोहब्बत को ज़रा सी लिफ्ट क्या करवा दी। वो सर चढ़ कर नाचने लगी और मरन जोगा दिल किसी शरीर बच्चे की तरह इस चीज़ की उम्मीद रखने लगा जिसका ख्वाब वो सोते में भी नहीं देख सकती थी। शाहयार की मोहब्बत और त्वचा अजीब बेकरार थी जो उसके वजूद से आ लिपटी थी और किसी पल करार ना लेने देती थी। इसका दिल चाहता कि जाए और कसकर 2 थप्पड़ लगाए ज़ेब शाहनवाज़ को, जिसने इसकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी में भौंचाल पैदा कर दिया था। मगर इससे भी क्या हो जाता, कौन सा दिल सुधर जाता? गाल तो सही है,
फिर उन्हें चढ़ा मार के की हासिल। डांट डपट लाल प्यार सख्ती सब करके देख लिया, वो दिल ही क्या जो मान जाता तो दिल कैसे कहलाता। तंग आकर मदद लेने वहीं पहुंची। वहीं मशवरे थे मुफ्त और मुफीद, किसी को देने हो तो बेशुमार लातादाद ढेरों ढेर। वो तीनों ही बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। हक मनवाओ, रोब जताओ, एहसास दिलाओ। हम तो इतना जानते हैं कि औरत चाहे तो मर्द को मुट्ठी में कैद कर सकती है, तो अजर प्यार से इसे अपना गर्वेदा बनाया जा सकता है। मोहब्बत, खिदमत, एहसार, प्यार, औरत ये सारे हथियार पकड़े तो कभी नहीं हार सकती। इधर अम्मा के भाषण इसे देखते शुरू हो जाते, वो खामोशी से सुनती जाती। कॉफ़ी, वो फाइलें खोले कंप्यूटर संभाले बैठा था जब इसने कप नज़दीक किया। रख दो, बिना इस पर नज़र डाले कहा गया। मैंने खुद बनाई है, बताना ज़रूरी समझा। अच्छा, फिर तो कीने के काबिल भी नहीं होगी। शुक्रिया और तारीफ़ तो एक तरफ, इसमें मरवत भी नहीं थी। जी नहीं, मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। बहुत मुश्किल से इसका कड़वा जुमला हलक से उतारते इसने साबका लहजे में कहा, ओके मान लिया, अब मैं कुछ काम कर लूँ। श्योर। वो मुस्कुराई सीधा ज़ेब के पास रिपोर्ट देने पहुंची थी। पहले खुद पे तवज्जो दो बेवकूफ़, सच सच बताना, आखिरी बार मुँह कब धोया था? कल शाम को। क्यों? हैरत से अपनी सुनहरी आंखें पटपटाते इसने पूछा था, तो दिल चाहे से खड़े खड़े मरहूमिन की फरिश्त में शामिल करते। गधी, हुलिया देखो अपना तुमसे बेहतर काम वाली मासी बनतों का होगा। ज़ेब ने झिल्लाते हुए कहकर इसे आईने के सामने खड़ा किया। नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। ज़ेब को घूरते इसने आईने पर नजर डाली। वो ज़ेब के अल्फाज सच होने की गवाही दे रहा था। इसके लबों से चीख बरामद हुई थी। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम नहीं हो सकती। ईशा ज़ुबैर नहीं हो सकती। ईशा ज़ुबैर तो कोई और थी, हर वक्त निकसक से तैयार, चमकती आँख और दमकते चेहरे वाली। कहाँ गुम कर दिया तुमने इसे? ज़ेब के सवाल ने इसे ठिठक जाने पर मजबूर कर दिया था। एक पाई दे पीछे बड़ा बेड़ा कर ले। मैंने नया हेयर कट करवाया। कैसे? वो बेड पर नीम दराज किसी किताब की वर्गतानी में मसरूफ़ था जब ईशा ने अंदर दाखिल होते पूछा था। वो पहले वाला अच्छा नहीं था? किसने कहा? इसमें कम से कम इंसान तो लगती थी। क्या मतलब, इसमें चुड़ैल लग रही हूँ? खुद शनासी अच्छी चीज़ है, इत्मीनान भरे लहजे में कहकर इसने सिगरेट सुलगाया था। तो नाल ईशा ने भी सुलगा देता। ईशा ने इसके चेहरे पर मजाक के तासुर ढूंढने चाहे, मगर इसे शदीद नाकामी हुई थी। इन्हीं दिनों रमज़ान मुबारक का महीना आ पहुंचा। वो सब दिलो जान से इस पुरनूर सादों को खुशामदीद कहने को तैयार थे। शाह उसकी फ़िज़ा भी इन दिनों मुनव्वर मुअत्तर सी रहती थी। खुद वो भी इस बार ज़्यादा अकीदत से रोज़े रखने और इबादत करने में मसरूफ़ थी। दूसरी तरफ इन तीनों के मशवरे जारी और सारी थे। हमें तो वही ईशा चाहिए जो पुरएतमाद थी, जिंदा दिल थी, जिसे चैलेंजेस कबूल करने में मज़ा आता था और जिसे के पास जीतने के गुर थे। आज ज़ेब का हाथ बटाने को सबा और मिशी भी थी। इसकी ब्रेन वॉशिंग जारी थी। नतीजतन अफ्तारी के बाद इसने नमाज तरावी अदा की और इसके सर पर आ खड़ी हुई। मुझे आपका वक्त और पैसे चाहिए। इसका बुरएतमाद अंदाज शाहयार को हल्की सी हैरत में मुब्तला कर गया था। क्यों? इसने इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। ईद की शॉपिंग करनी है। ये लो। स्याह वॉलेट इसके आगे रख दिया था। मैंने वक्त भी कहा है, वो नहीं है मेरे पास। साफ खरा लहजा। 2 टोकन था तो फिर किसके साथ जाऊँ मैं? अब्रू उठाकर इसने सवाल किया था। इस घर में बहुत सारे लोग बसते हैं, किसी के साथ भी चली जाओ। सुकून भरे अंदाज में दिया गया मशवरे से पत्थर की तरह लगा। मैं इन सब की नहीं, आपकी बीवी हूँ और आपके वक्त पर मेरा भी हक है। और दूसरी बात, मैं अगर चाहूँगी तो आपके साथ ही, वरना नहीं जाऊँगी। इसके अटल अंदाज पर वो इसे देख कर रह गया था। तो होर की नहीं व्याना सी फिर ये एड्डा ही तू सी थे। कहाँ थे आप? वो खासा लेट वापस आया था। कब से महव इंतज़ार? ईशा ने फ़ौरन पूछा था। क्यों? और ये कौन सा तरीका सवाल करने का? फ़राक पेशानी लम्हों में सुकड़ी थी। वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। अब कुछ तो कहना था। तो चलो वो ज़रूरी बात अभी कर लेते हैं। वो बेड किनारे पे बैठा, फिर हाथ बढ़ाकर इसे भी सामने बिठा लिया था। हाँ बोलो। इसके सभी चेहरे को देखते शाहयार ने पूछा और इसी वक्त अपनी तरफ देखते बागरी से जो याद था वो भी सब भूल गया। हाँ वो मैंने पूछना था कि बर्फ़ सफ़ेदी की होती है, स्याह क्यों नहीं? धत तेरे की। इसने बिना छुए अपना माथा पीटा था। बदहवासी में उल्टा सीधा ही मुँह से निकला था। और ये जो मुझे दुनिया की सबसे बेवकूफ़ रहमक लड़की समझता, तो मैंने आज खुद ही इसके अंदाज़ों की तस्दीक कर दी। सवाल तो गौर तलब है, सोचते हैं इस पर भी, मगर बराए करम तुम जहन पर ज़्यादा बोझ मत डालना। गुलाबी पोरों से इसका गाल थपथपाते वो उठ गया। वो खुद को कोसती रहेगी। तैयब और शाहयार ईशा की नमाज़ पढ़ के वापस लौटे तो इन्होंने इसे स्टडी में बुलवा लिया। जी अब्बा। वो नमाज वाली टोपी सर से उतारते इनके सामने आ बैठा। बैठो, मेरी बात पूरी तवज्जो और गौर से सुनना शाहयार बेटा। रिश्ते सिर्फ बनाना अहम नहीं होता, इन्हें निभाना भी अहम होता है, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। मैं जानता हूँ बेटा, मन चाहे रिश्तों के मुकाबले में अनचाहे रिश्तों को निभाना ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी हर कदम पर पुल सिरात पर चलने की गुमान होता है, या नंगे पाँव कांटों पर चलना इतना ही तकलीफ दे, इतना ही मुश्किल होता है। मन चाहे रिश्तों के लिए इंसान हंसते हंसते जान भी कुर्बान कर दे और उफ तक ना करे। अनचाहे रिश्तों के लिए सुई बराबर कुर्बानी देना भी क़यामत झेलने के मुतरादिफ लगता है। मगर बेटा, असल कुर्बानी भी तो वही होती है। वो बीवी है तुम्हारी मोहब्बत, त्वचा की सबसे ज़्यादा हकदार, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। कुछ गलत फैसले गलत होते हैं, मगर चुप हो जाते तो इन्हें निभाना पड़ता है। मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद इन्हीं चंद चीज़ों पर होती है: मोहब्बत, यकीन, भरोसा, एतबार और एहसास।
ये चीज़ें इसे दोगे तभी ये रिश्ता मजबूत होगा, ये घर मजबूत होगा। हम सब तुम्हारे खैर ख्वाह बेटा और तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। तायब अब खामोश थे, वो अभी भी सर झुकाए बैठा था। त्योहार की तेनी इज्जत ही नहीं पाच रही। रमज़ान मुबारक के पहले 2 अशरे गुजर चुके थे, तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। वो आज ऑफिस से जल्दी उठाया था। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता वो ईशा की आवाज़ पर रुका था। एक अच्छा शौहर वो होता जो अपनी बीवी को चाहे, सराहे, इस पर तवज्जो दे। ईशा के अल्फाज से वो चारों मुत्तफिक थी। इसने खामोशी से सुना और पलट गया। शायद कुछ गैरत आज में। इसकी नज़रें कितनी देर से ईशा पर थी, जो बहुत खुशी खुजू से नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ के वो मुसल्ले से उठी थी। तुमने दुआ क्यों नहीं मांगी? वह अचानक ही पूछ बैठा। मांगने से हर चीज़ कहाँ मिलती है, वो यासियत से कहती मुस्कुराई। यकीन और सब्र से मांगो तो मिल भी जाती है। शाहयार के नरम लहजे पर वो इसे देख कर रह गई। वो सब खनसा पप्पो के घर अफ्तार डिनर पर मौजूद है। जामनी रंग के लिबास में सलीके से बंधे बाल और हल्का फुल्का मेकअप वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। तभी शाहयार हसन की नज़रें भी बार बार इसकी तरफ उठ रही थी। क्या ज़रूरत थी वहाँ लफंगों की तरह मुझ पर नज़र जमाने की? क्या सोचते होंगे सब? वापसी पर गाड़ी में इसने नुक्ता एतराज़ उठाया था। बट मम्मा, कल तो आप कह रही थी कि तुम्हारे पापा बहुत सड़ियन है, कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा, और आज कह रही कि क्यों देखा? सनी ने बहुत गलत टाइम पर भांडा फोड़ा था। मां सदके चली जा, हुण ईशा नूं सिर छुपाना से जगह नहीं लभनी ते चुल्लू पर पानी भी नहीं लभना। खोते तुझे तो खर्चा के पूछती हूँ मैं। अच्छा? शाहयार ने एक पानी खेसती नज़र इस पर डालते सनी से मजीद अपने बारे में इसकी गोहर अफशानियों का पूछा था। वो बेबस सी बैठी सनी की लंतरानियाँ सुन रही थी, जो जोश में होश खोए इसके सारे राज अफशा करने के दर पे था। गधा तेरी ते ईशा तरह ते चंगा प्रैंक हो गया, तू वो राजदार बना ला। वो लैपटॉप थामे सीनियर चढ़ता टेरेस पर है। आज चांद रात में वक़्त ही टेरेस पर पहले इसकी इसी की मौजूदगी ने से खुटक जाने पर मजबूर कर दिया था। वो तो सबको नीचे खुशकपियाँ करते हुए छोड़ आया था। एक कदम आगे बढ़ा तो सफ़ेद आंचल लहराता नजर आया। वो बिल्कुल इसके पास जा खड़ा हुआ था। वो दूर आसमान पर नजर टकाए किसी और जहान में खोई हुई थी, जब इसकी आमद से बेखबर रही थी। ईशा, मर नरम लहजे में इसने पुकारा था। वो चौंक कर सीधी हुई और न जाने कितने सारे आंसू पलकों से होते गालों पर छलक आए। वो इसे सामने देखकर खासी नर्वस हुई थी। फिर एक हाथ से चेहरा साफ करके वापस जाने के लिए मुड़ी थी। और किसी दिल के करीब इंसान की आंखों में आंसू देखना कितना तकलीफ दे होता है, शाहयार हसन ने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और ये ठीक 1 घंटे बाद का मंजर था, जब चांद रात नजर आ चुका था और सफ़ेद रंग के कॉटन के लिबास में मलबूस शाहयार हसन और ब्लैक साड़ी में सजी ईशा शाहयार गाड़ी में बैठे डिनर के लिए जा रहे थे। मैंने मच्छर काट गया। गैरत जा, बहुत अच्छी लग रही हो, शाहयार ने ज़रा सा इसकी तरफ झुकते कहा। आज इनकलाब कैसा? पहले साथ डिनर और शॉपिंग की ऑफ़र और अब तारीफ़। वो मशकूक हुई थी। मैं एक अच्छा शौहर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, वो मुस्कुराहट दबाए बता रहा था। इसने चंबे से शहरयार की तरफ देखा। तुमने तो कहा था अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी को देखता है, इस पर तवज्जो देता है, इसे सराहता है, इसे मोहब्बत करता है। पहली 3 के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, मगर चौथी तो खुद ब खुद ही होगी। मोहब्बत की बात कर रहा हूँ यार, और मुझे यकीन है ये आने वाला दिन और गुजरने वाला हर लम्हा इसमें इजाफा ही करेगा। अपने सामने मौजूद शख्स के अल्फाज से अजीब तरह की खुशी दे रहे थे, अजीब तरह के सरूर से आशना कर रहे थे। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करती हो ईशा शाहयार हसन? इसने इसकी आंखों में देखा। वहाँ आस थी, वो कैसे इस आस को तोड़ देती, वो भी तब जब इसे खुद इस शख्स से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। इसने मुस्कुराते हुए सर इस्पात में हिलाया और इसके बड़े हुए हाथ पे अपना हाथ रख दिया था। ईद कल थी, मगर ईशा शाहयार के लिए तो अब हर दिन हर शब ईद सईद था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। छोटा सा ईद स्पेशल नावल था, तो मुझे तो अच्छा लगा। बाकी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए थी। ये एक थोड़ा सा फ्लॉ था इसमें कि भाई उन्हें बेलौसी मोहब्बत की थी तेरे पुत्र दे नाल, वो तेनू साढ़े नास्ते कर रही सी। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए थी। बाकी नो डाउट नावल अच्छा था। ओह माय गॉड, नींद आ गई। कितने गया? नावल का ना है जी ये ईद कितनी सईद है, रिटन बाय सहरिश बानो का ये नावल है। तो आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अभी चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन हम वीडियो को एंड करेंगे। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर है तबीयत। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? एपिसोड बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नींद आ गई। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ अभी।
अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें आपको और आपकी फ़ैमिली को भी। ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़ेबी जट, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह आपको परफेक्ट कर दे जल्दी, आमीन सुम आमीन। बस दुआ करते रहें कि मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए। आज सेकंड क्या कर रहे हैं, और प्लीज़ राहा नूर रीड कर दें। सेकंड डे पे कुछ भी नहीं कर रही, अभी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और राहा नूर ये क्या है, मतलब कोई नावल है और किस राइटर का है जी ये? साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तबीयत पहले से बेहतर है। ईद काफ़ी बिजी गुजरी है, कल वाला तो सारा दिन बहुत बिजी गुजरा है, क्योंकि कल सब हमारी तरफ आए हुए थे, तो वो मेहमान नवाजियों में ही सारा दिन गुजरा है। आज आधा दिन मेहमान नवाजी की है, कुछ सो के कटाया है, कुछ दोस्तों से बातें की हैं, और फिर दावत खाई है जाके, तो वहाँ पे थोड़ा सा मसरूफियत गुजरी, मतलब बिज़ी ही गुजरी है मेरी ईद। बाकी आप लोग बताएं, आप लोग की कैसी गुजरी है ईद? सहर इकबाल, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। सायरा रियाज, आपको और घर वालों को ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच। ज़ेबी जट, वालेकुम अस्सलाम। मीर खान, हर ईद पिछले ईद की तरह नहीं होती, कुछ सपने बहुत प्यारे हमें छोड़ के चले जाते हैं, अल्लाह पाक सभी मरहुमीन की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर दिन दूसरे दिन की तरह नहीं होता, तो हर ईद दूसरी ईद की तरह किस तरह से हो सकती है? बस इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होता कि हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता, कि हम लोग पता नहीं अभी हैं, अगली सांस भी ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, अगली ईद पे पता नहीं हम लोगों ने कहाँ होना है, किस हाल में होना है, किस तरीके से होना है। बल्कि इवन कि ईद का छोड़े, हमने अगले दिन कल इस टाइम किस कंडीशन में होना है, हमें ये भी नहीं पता। बस अल्लाह पाक से ही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना ख़ास करम रखे, मुझ पे, आप सब पे, मेरी फ़ैमिली पे, आप लोगों की फ़ैमिलीज़ पे, सब पे अल्लाह पाक अपना करम रखें, अल्लाह पाक अपनी रहमत रखें, और सबको बुरे वक़्त से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। चलो ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। हुदा शफ़ीक, खैर मुबारक। चांद पाशा, आप भी, आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। नावल ज़बरदस्त है, थैंक यू। आप काफ़ी टाइम बाद नज़र आए हैं चांद पाशा, आपके पहले कमेंट्स होते थे, अब बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत टाइम बाद आए हैं आप। खैरियत? में बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं कि पहले जो मेरे अच्छे अच्छे लिसनर्स थे, जो मुझे बाकायदगी से कमेंट्स करते होते थे, अब मुझे वो नज़र ही नहीं आते। तो फिर वो काफ़ी टाइम जब आंखों से ओझल रहते, तो फिर पता ही नहीं चलता कि ये कौन है कौन नहीं है, फिर इस तरह से बंदा ना भूल जाता है। तो किधर है आप सब लोग? अब ईद जा रही है बस, अब तो हाँ, रमज़ान तो चला गया, अल्लाह खैर रखे। ईद भी बस 2 दिन तो गुजर गए, अब 2 दिन एंड हो गए, कल ईद का आखिरी दिन है, ईद जा रही है। तो किधर गुम है सारे, वापस आ जाओ, बैक टू रूटीन। मैं तो रूटीन पे आ रही हूँ, बैक टू रूटीन आ जाएं आप लोग, फिर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सरप्राइजेज़ लेके आएंगे हम। लेकिन आप लोग तो यार रूटीन पे ही नहीं आ रहे, क्या हो गया? रूटीन सेट करें अपनी। खैर अभी टाइम तो लगता ही है, इस वीक में भी बस ये वाला वीक ही मेरा फ्री है, लेकिन वो भी घर में मेहमानों में इस तरह से मसरूफियत नहीं है। मंडे से फिर यूनिवर्सिटी वही रूटीन लगी बंदी, लेकिन अभी फ़र्क तो लगेगा पता, क्योंकि रमज़ान मुबारक की रूटीन सेट थी, अब रमज़ान ये है जैसे, तो फिर अभी जैसे बंदे को ना एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जैसे डेली मैं जब भी हर ईद पे मेरा ये होता है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, मेरे से कुछ हलक में उतरता ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं जाता, मेरे से नाश्ता नहीं किया जाता, मैं नाश्ता नुश्ता नहीं करती। इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी वो फ्योनियाँ खाई थी, मैंने भी आज नहीं खाई, मैं दोबारा खाऊंगी कल। हाँ, फ्योनियाँ थोड़ी सी खाई थी, तो लेकिन ना आगे पीछे यही होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा रोज़ा है, और खाती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि हाय होने उल्टी ज़रा बाहर आ जानी वो बकाइयाँ, और ये मतलब अजीब सी तबीयत होती है। फिर मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं खाऊँ ना, फिर 10-11 बजे कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाती हूँ, तो ना फिर उसकी बस इसी तरह से हमारी ना ईद गुजर जाती है। हर हर ईद पे मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि वो रोज़ों की रूटीन होती है, या सुबह सुबह उठ के कुछ खाना नहीं होता, तो बस फिर यही हिसाब किताब होता है कि ईद पे भी खाने को कुछ भी दिल नहीं करता।
और कुछ फिर चांद रात की थकावट इतनी ज़्यादा हुई होती है, मेरी तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थकावट हुई पड़ी थी। एक तो मेरी तबीयत उन दिनों ख़राब रही है, दूसरा फिर मैंने बताया था हमारी काम वाली भाग गई, तो फिर परसों रात तो हशर हुआ पड़ा था। उस दिन मैं बताती हूँ मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन लास्ट रोज़े मैंने मशीन भी लगवाई है, कपड़े धुलवाए हैं सारे अम्मी के साथ। फिर मैंने वो फ्रूट ट्राइफल ईद के लिए बनाना था वो बनाया है, तारीख भी थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने जो कपड़े धो के आए थे वो तय लगाए हैं, मैंने अपने 4 सूट प्रेस किए हैं, बहुत काम किए मैंने। फिर उसके बाद मैंने घर की सफाइयाँ की हैं, मैं बहनों को ईद देने गई हूँ, मेरा बहुत बिजी डे था वो। खैर, आप लोग की क्या क्या मसरूफियत रही है ईद पे, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ जी।